चलिए आज की क्लास को हम लोग प्रारंभ करें। पिछला क्लास याद किए हैं? चलो किससे उद्घाटन करें? उद्घाटन खराब मत करना, खड़ा हो। चलो बोलो, हिंडन किसकी सहायक नदी है? यमुना की। हिंडन के किनारे कौन सा जगह है? आलमगीरपुर। वेरी गुड, तब तो बहुत बढ़िया है। चलो ये दिल्ली तो मट्टा बैठा दे रही है आज, एकदम ठीक से सोच के बताना। इसको भारी क्वेश्चन पूछ देते हैं। तुम बताओ जल्दी से, आलमगीरपुर किस राज्य में है? यूपी। चलो एक जल्दी से बता दो तुम, पंजाब राज्य में कौन जगह है किस नदी के किनारे? रोपड़, सतलज के किनारे। वेरी गुड, तब तो एकदम लगता है तुम लोग सुरताल में आया हुआ है जी, बहुत बढ़िया। चलिए इसमें एक दिल्ली हम लोग एक दो ऑब्जेक्टिव के साथ क्लास शुरू करेंगे। धीरे धीरे जैसे कंटेंट और बढ़ेगा तो 5 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ाएं। क्वेश्चन लिखिए, दैमाबाद। दैमाबाद का नाम याद है ना सबको? सबसे उत्तर की सबसे दक्षिण? सबसे दक्षिण। लिखिए दैमाबाद। दैमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? दैमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हम जो क्वेश्चन देंगे तुम्हारी कॉपी में नहीं रहेगा, इसलिए क्वेश्चन अलग चलता है, ठीक है ना? बीच बीच में वहां पे अपने से भरना है तुमको। दैमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? चॉइस ए नर्मदा, नर्मदा। चॉइस बी सादीकॉट, चॉइस सी दास्क, चॉइस डी प्रवरा। ए इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक सही है। तुम पीछे देख के लिखा हुआ है कि नहीं? 10 लिखा है तो एकदम रट के बैठो। बोलो दैमाबाद किस नदी के किनारे है? किस नदी के किनारे? तो सही आंसर, बिल्कुल सही जवाब है, दैमाबाद किस नदी के किनारे है? प्रवरा। हम लोग उधर नदी किनारे वाले में कुछ जगह भी आपको छुड़वाए थे ना, तो उसमें इसी दिन के लिए छुड़वाए हैं। बीच बीच में क्वेश्चन देंगे तो वहां अपने से खोज के भरना, तुमको धीरे धीरे वहां अपने से लिखने की आदत डलवाने के लिए खोजे। जब नया भेंट हो तो कहना कि वहां पे आएगा, वहां डालना, वो हमेशा उसमें इनपुट करते रहोगे। तो प्रवरा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रवरा किसकी सहायक नदी है? तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा आंसर, प्रवरा गोदावरी की सहायक नदी। तो ब्रैकेट में कर दो, गोदावरी की सहायक नदी। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको है और दिमाग में सेट रखना है कि दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे स्थित है और प्रवरा गोदावरी की सहायक नदी है। आपको जैसे हमने बताया था हिंडन यमुना की सहायक नदी है, तो कई बार सहायक से भी क्वेश्चन पूछता है। कई बार बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि इतिहास पूछा है कि भूगोल, और क्वेश्चन कह देगा कि प्रवरा किसकी सहायक नदी है, तो लगता है भूगोल पूछा, लेकिन भूगोल नहीं था, इतिहास पूछा है। हड़प्पा सभ्यता का चेक कर रहा है कि कितना बुद्धि इसके पास, ठीक ठाक। तो इस चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए बहुत ही बढ़िया, हम लोग आज सुने, धीरे धीरे स्टेप को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग करने जा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के मेन इतिहास की शुरुआत। इतिहास में हमने आपको बताया है कि मेन 4 चीज होते हैं। पहली नंबर बात, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन और धार्मिक जीवन। ये तो क्लियर है सबका? हम लोग हल्का धार्मिक जीवन से शुरुआत करेंगे, यही सब जीवन जो पढ़ोगे वहीं से क्वेश्चन आएगा। तो नीचे हेडिंग दे दीजिए, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन। चलिए सभी को बोर्ड पर ध्यान देना, कॉपी में जाने के पहले वो बात आपको याद हो जानी चाहिए कि हाँ लगभग बात हमको याद हो गया, फिर कॉपी में जाए। देखो हमेशा एक चीज तुम्हें ध्यान रखना होगा, किसी भी पाठ में धर्म के जो तत्व हैं वो 2 प्रकार के तत्व हैं। एक ऐसा तत्व है जो दिखाई देता है जिसको हम लोग अनुष्ठान कहते हैं, और एक ऐसा तत्व है जो दिखाई नहीं देता है, वो दर्शन है, फिलॉसफी है। जैसे तुम घर में सुबह नहाया धोवाया, घंटी बजाया, अगरबत्ती जलाया, तो वो तो सबको दिख रहा है, तो वो तुम अनुष्ठान कर रहे हो, लेकिन अंदर अंदर तुम क्या सोच के वो सब कर रहा है, वो तुम्हारा अपना फिलॉसफी। वो किसी को नहीं दिख रहा है कि तुम अंदर में ऐसे कर रहा, तो डिमांड क्या कर रहा है? अरे डिमांड तो अपना ना तुम्हारा है, जब भगवान अंदर अंदर कर रहा है कि बस ये वाला ये तो पक्का करा दीजिए, ऐसे कर दीजिए, तो ये अंदर की फिलॉसफी और बाकी बाहर की बात तुमको दिख रही। तो दोनों चीज हम लोग को यहाँ पे समझना होगा, और दोनों चीज हड़प्पा के साथ हम लोग इसको कोरिलेट करेंगे। तो पहले आप ये बताइए, क्या हड़प्पा सभ्यता में अनुष्ठान के लिए मूर्ति पूजा है कि नहीं है? हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति पूजा है कि नहीं? बिल्कुल सही, हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति पूजा है, और मूर्ति के रूप में मातृ देवी की मूर्ति मिला है। मातृ देवी की मूर्ति में क्या है? एक स्त्री की मूर्ति है जिसके गर्भ से एक पौधा निकलते हुए दिखाया गया, और ये माना गया है कि पूरी सृष्टि इसी मातृ देवी की शक्ति से ही चलती, तो यानी मातृ देवी की मूर्ति है। अगला एक और बहुत इंपॉर्टेंट मूर्ति है, पशुपति शिव की मूर्ति, और इसी पशुपति शिव को हम लोग आद्य शिव के नाम से जानते हैं। बढ़िया से समझोगे आपको दे देगा। हड़प्पा सभ्यता में किसकी पूजा होती थी? शिव की, पार्वती की, गणेश की, सपरिवार की? शिव चॉइस, आदि शिव नहीं है चॉइस। हड़प्पा सभ्यता में पूजे जाते थे शिव, ब्रह्मा, गणेश, पार्वती, इनमें से कोई नहीं, एक से ज्यादा। तो कई नालायक लोग सोचता है कि शिव जी अकेले कहे रहेंगे, भाई पार्वती है ही, और गणेश तो उनके बेटा पहचानते ही, एक से ज्यादा में चला जाता है। सिर्फ इस समय इनकी पूजा है शिव की। अब उसी को अगर चॉइस में आदि शिव कहे तो और अच्छी बात, नहीं भी आदि शिव कह रहा है तो ध्यान रखना कि हड़प्पा सभ्यता में शिव जी की पूजा है, शिवलिंग की भी पूजा है, और पार्वती गणेश नहीं है, अभी कुंवारे हैं। बात बोलो, क्लियर है ना सबका? तो इस काल में पार्वती और गणेश नहीं है, एकदम ध्यान रखना, शिव केवल है, अभी ब्रह्मा नहीं है, विष्णु नहीं है। धीरे धीरे तुमसे क्वेश्चन आएगा, त्रिदेव, त्रिदेव की अवधारणा किस काल में आई? तो तुम अगला लेसन भी जब तुम पढ़ोगे ऋग्वैदिक आएगा, वहां भी त्रिदेव नहीं, उत्तर वैदिक आएगा, तब होगा कि भगवान का मतलब जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर होता है, उसी को गॉड कहते हैं। गॉड का मतलब क्या? गॉड कौन है? गॉड का मतलब जो जनरेट करते हैं, जो ऑपरेट करते हैं और जो डिस्ट्रॉय करते हैं। इसमें बैठा कोई भी बच्चा गॉड का काम नहीं कर सकता। जनरेट माने उत्पन्न करना। तुम में से किसी बच्चे को हम कहें कि बताओ तुम हमारे हाथ पर 2 किलो मिट्टी उत्पन्न कर दो, तुम जनरेट नहीं कर सकता। कहीं से टांग के ले, हम कहेंगे जनरेट किया, तो नहीं सर उधर से टांग के लाए, तुम इधर उधर टांग टूंग कर सकता है, जनरेट सिर्फ वही करता है। ऑपरेट, कोई हॉस्पिटल कितना भी बड़ा हो इस बात की गारंटी नहीं देगा कि आपको कितना दिन जीने की गारंटी देते हैं ऑपरेट करते। कोई ऐसा हॉस्पिटल है जो लिख दे कि 5 साल जीने की गारंटी, 5 करोड़ भले लगे? कोई है ऐसा हॉस्पिटल? नहीं। ऑपरेट उन्हीं के हाथ में, कितना बढ़िया मशीन लगा ले, अगर वहां के कैलेंडर में टाइम हो गया तो तुरंत कहेंगे क्या कर लगाया है सब्जी, चलो टाइम हो गया है, चाहे वेंटिलेटर रहे चाहे जो रहे, टाइम हो गया तो खींच ही लेगा, ऑपरेट वही करते। और डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना, और नष्ट करने का भी पावर किसी बच्चे के पास नहीं। हम तुमको कहें कि इस बोर्ड को नष्ट कर दो, हम जानते हैं कि तुम तोड़ने से जलाने तक बैठ के सोच रहा है, तुम्हारी बुद्धि हमको पकड़ते हैं, नष्ट कर दो, बोलिए ना सब, तुरंत नष्ट कर देते हैं। अरे तुम तोड़ देगा तो बोर्ड ही है, टूटा हुआ बोर्ड, जला भी दोगे तो बोर्ड ही रहेगा, जला हुआ बोर्ड, नष्ट नहीं हुआ, तुमने रूप बदल दिया, अच्छा से खराब कर दी। नष्ट का भी पृथ्वी पर ही ना रहे, गायब। तुम जो सोच रहा है गलत है ना, जमीन में पानी में सोच रहा है फेंक देता है ना गंगा में, पृथ्वी पर ही ना रहे तो सिर्फ गॉड ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं करे। और इसी के लिए हिंदू धर्म में उत्तर वैदिक काल में 3 डिपार्टमेंट बनाया कि जैसे कॉलेज में डिपार्टमेंट होता है आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, सेम उसी तरह जनरेट करना है, इनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट ब्रह्मा जी हैं।
ऑपरेट करने वाले कई भगवान हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जी, और डिस्ट्रॉय करने वाले कई भगवान हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट शंकर जी हैं। यही ब्रह्मा विष्णु और महेश त्रिदेव, ये आगे के चैप्टर में आया। क्या ऋग्वैदिक काल अब हड़प्पा में बोलो त्रिदेव है? नहीं, इस समय त्रिदेव नहीं है। तो मूर्ति पूजा में मातृ देवी की पूजा है, और किन की पूजा है? पशुपति शिव की पूजा है। क्या इस समय गणेश है? नहीं। पार्वती है? नहीं। वेरी गुड। अब दूसरा नंबर अनुष्ठान की बात करें तो इस समय जो मंदिर मिले हैं वो बड़े बड़े मूर्ति जहां स्थापित हैं वो पत्थर के हैं कि पकी हुई ईंट के? ईंट के और पत्थर के। नालायक मंदिर नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझो। कई लड़का मूर्ति देख कितना खुश हो जाता है कि पत्थर पका हुआ ईंट पक्का मारता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति पूजा है लेकिन मंदिर के कहीं कोई प्रमाण नहीं मिले, तो मंदिर नहीं है। बोलो, लाइन में क्लियर हो गया सबका? दूसरी बात, अब एक एक करके चलो अनुष्ठान में और क्या क्या हो सकता है। क्या लोग आग की पूजा करते थे? जल्दी बोलिए। तो करते थे। अग्नि पूजा के प्रमाण कहां से मिले? तो स्वाहा वाला याद आ रहा है? एक अग्निकुंड मिला है लोथल में, और एक अग्निकुंड कहां मिला है? बहुत ही बढ़िया, हम लोग देखिए काली जी की जय, वहां भी तो स्वाहा किए थे। तो काली बंगा और लोथल से आग की पूजा के भी प्रमाण मिले। आगे फिर देखो अगला लेसन भी होगा। तो आग प्रमुख देवता हो, इंद्र अग्नि और वरुण ऋग्वैदिक काल के मेन देवता है। हिंदू धर्म में माना ही जाएगा कि आग का मतलब ही है कि ऊपर के ईश्वर और मानव के बीच मीडिएटर है, अगुआ मीडिएटर है। कोई पूजा करना है भगवान का तो पहले इनको बुला लीजिए। ईश्वर इतने ऊपर वीआईपी चीज है कि तुमसे डायरेक्ट नहीं लेंगे, उनका नाम लेके इनको दे दीजिए, लेते चले जाएंगे। इनके पास एक मैजिक पावर दी है। और इसीलिए तुम देखा होगा कि हिंदू धर्म में कोई पूजा होगा तो पहले आग जलाया जाता है कि जला लीजिए। क्यों? इमीडिएटर। अब आपके घर में खीर बना है, पूरी बना है, चाहते हैं ईश्वर तक देना, तो उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स दिया है, फेंकेगा तो फिर नीचे आ जाएगा, नहीं लेते। लेकिन फिर चाहते हैं कि जी पहुंचिए, जब टेस्टी बनाए तो इनको दे दीजिए, ये सब लुप्त करके लेते चले जाए। तो इनको एक पावर दिया गया। तो हम लोग फिर आगे देखेंगे अग्नि फिर इंपॉर्टेंट देवता होगा। क्या इस काल में हड़प्पा में अग्नि पूजा है कि नहीं है? अच्छा बोलो, इस काल में जल पूजा? जल्दी बोलो। तो जल पूजा का मतलब है कि इस काल में जल पूजा के भी प्रमाण हैं। जल जहां है, जैसे सिंधु प्रांत, मोहनजोदड़ो, चारहोदड़ो, सब याद आ रहा है सबको? इन सभी जगहों पर जल पूजन के भी प्रमाण मिलते हैं। जल्दी बोलो, इस समय स्वास्तिक पूजा? स्वास्तिक समझते हो ना? ऐसा वाला प्रतीक चिन्ह दरवाजा पर देखे हो? इस स्वास्तिक पूजा सबसे पुराना प्रमाण सोचो हड़प्पा में ही मिला। अच्छा, तुम एक चीज जानते हो कि एक ऐसा नेता था जिसका झंडा पर स्वास्तिक प्रतीक था, और उस नेता का नाम क्या था? हिटलर। हिटलर के झंडा स्वास्तिक वाले थे। अब सुन लीजिए, स्वास्तिक का मतलब आप देखे होंगे घर में अक्सर ऐसा दो तरफ बना करके और लोग लिख देंगे शुभ लाभ। ऐसा देखा है? लाभ हो चाहे नहीं, लेकिन एकदम ऐसे करके बीच में लिख दिया शुभ लाभ। तो ये कहां से लिया गया? हड़प्पा से लिया गया। तो अगला नंबर देखिए, स्वास्तिक पूजा के बाद क्या इन लोग ताबीज का भी प्रयोग करते थे? जल्दी बोलिए। तो हड़प्पा सभ्यता में बड़ी संख्या में ताबीज भी मिले, कई लोग ताबीज के भी प्रयोग कर रहे हैं। ये सभी अनुष्ठान है, दिखाई दे रहे हैं। कोई मर गया तो क्या हड़प्पा वासी उनको ऐसे ही छोड़ते थे कि दाह संस्कार करते थे? तो हड़प्पा वासी उनके दाह संस्कार करते थे, और दाह संस्कार में 3 तरह के डिजाइन मिला। एक में दफनाया गया, दफनाने को भी हम लोग 2 वैरायटी में रखे। एक को कहें अंशतः शवाधान। शवाधान का मतलब क्या होता है? सब को दफनाना, सब माने लाश, तलविश से है। एक को कहते हैं पूर्णतः शवाधान, और एक है दाह संस्कार। 3 बातें देखो, कभी भी शब्द बोले दाह संस्कार मतलब आग से जलाना। दाह संस्कार का मतलब ही होता है कि मरे हुए व्यक्ति को अग्नि के हवाले कर दें। क्यों हवाले करते? क्योंकि ये चीज से मिला। तुम सब सुना होगा, क्षिति जल पावक गगन समीर, नाम सुने हो? शरीर का निर्माण 5 चीजों से हुआ है। जल से हुआ है, मिट्टी से हुआ है, वायु से हुआ है, आकाश से हुआ है और आग से हुआ है। इतने चीजों से तुम्हारा शरीर बना। और अगर कोई व्यक्ति मर जाता है और सबको हिस्सा वापस मिल जाता है तो उसकी आत्मा की मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि कोई बचा हुआ कहीं का नहीं। इसीलिए जब वो व्यक्ति मरा तो उनको आग के हवाले कर दीजिए, तो सब अपना अपना हिस्सा ले लेगा। जितना आग का हिस्सा है उतना जला देगा, वायु का हिस्सा है वो हवा में उड़ जाएगा, आकाश का हिस्सा है वो ऊपर पहुंच जाएगा। अब सब अपना अपना हिस्सा लेगा, घोटाला कोई नहीं करे। उसके शरीर में कुछ ऐसे पार्ट बच ही जाएंगे, जितना भी कितना भी जलाए कुछ पार्ट जलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो हिस्सा पानी का। अब जो दूसरे का हिस्सा लोग नहीं खाते, तो कितना जलाएगा होगा कि नहीं, इतना बच गया, जल ही नहीं रहा। क्यों? वो हिस्सा पानी का है, तो उसको पानी में फेंक दीजिए। और बाकी जहां जला रहे थे उस सब अवशेष जहां बच गया वो हिस्सा किसका है? मिट्टी का। इसका मतलब उस व्यक्ति का शरीर जिन जिन तत्वों से मिला था, मरने के बाद सबका हिस्सा वापस रिटर्न हो गया, वो मुक्त हो। अगर रिटर्न नहीं किए तो तब तक भटकते रहेगा जब तक रिटर्न बैक नहीं हुए। ये दाह संस्कार का कंसेप्ट हो गया। तो आगे जलाने वाली बात भी आपको समझ में आ गई। दूसरा, कई जगह ये जलाने वाली नहीं क्रिया होकर समाधान मिला। समाधान का मतलब सबको दफन करना। 2 तरह से, पूर्णतः समाधान, पूर्णतः माने पूरा पूरा लाश को दफन कर दिया गया, पूर्णतः समाधान। और अंशतः माने, अच्छा अंशतः कैसे करता होगा? अंशतः माने होता है थोड़ा बहुत, अंशतः समाधान कैसे करता होगा? हाँ बोलिए। आधा ऊपर आधा नीचे, आधा भर दिया। अच्छा वाह, बहुत हाई तेल चीना लगाता है। अंशतः समाधान का मतलब इन्होंने बताया आधा भर दिया सर, आधा छोड़ दिया, कि ले अंशतः समाधान हो गया। हाँ वेरी गुड, देखो बहुत ही बढ़िया, देखिए कितना बढ़िया आंसर दिए। अंशतः समाधान का मतलब है कि मरने के बाद उसके लाश को खुले जगहों पर छोड़ दिए, कि ताकि उसके शरीर में जो मांस है वो किसी जीव जंतु के काम आ। जितने लोगों का वह पेट भरेगा उसका उतना ही अच्छा स्वर्ग में सीट रिजर्व हो। हर किसी का अपना मान्यता रहेगा, और इसीलिए चील, कौवा, गेंडे ये सभी उसके मांस को खा जाए। मांस खाने के बाद जो उसकी अस्थियां बचेगी, हड्डियां बचेगी, उसको दफना देना ही अंशतः समाधान। अंशतः मत समझना आधा कर दिया, आधा छोड़ दिया। अब बोलो, तीनों लाइन क्लियर है सबका? ये सभी जो बात देख रहे हो, ये धर्म के अनुष्ठान का पक्ष है जो हमें साफ साफ दिख रहा। लेकिन अब इस दिखने के पीछे कैसा फिलॉसफी है, इससे सीनियर विंग में क्वेश्चन आता है। देखो छोटे एग्जामिनेशन में क्या है, यही क्वेश्चन में ना है। छोटे परीक्षा में मातृ देवी कहां से मिली, पशुपति शिव कहां से मिली, ये सब छोटे एग्जाम का क्वेश्चन। तुम जब बड़े एग्जामिनेशन में बैठोगे तब इसके पहलू से तुम्हारी फिलॉसफी चेक करे कि बोलो हड़प्पा वासी थे एक ईश्वरवादी की बहु ईश्वरवादी। जल्दी बोलो। एक ईश्वरवादी का मतलब है एक ही ईश्वर को मानना। बहु ईश्वरवादी का मतलब है कि उनके पास बहुत सारे देवताओं का कंसेप्ट है। तुमको क्या लग रहा? तो हड़प्पा वासी बहु ईश्वरवादी थे, मतलब बहुत सारे देवता को मान रहे हैं। मातृ देवी है, पशुपति शिव है, आग है, जल है, तो एक देवता है कि कई देवता? कई देवता। क्या हड़प्पा वासी प्रकृति पूजा करते थे? जल्दी बोलिए। तो प्रकृति के उपासक है, प्रकृति ने जिन तत्वों को दिया है उनकी पूजा वो करते हैं। जैसे आग है, जल है, वृक्ष है, नाग है, ये सब की पूजा वो कर रहे हैं। और इसीलिए नाग पूजन के भी प्रमाण मिले हैं, वृक्ष पूजन के भी प्रमाण मिले हैं, पीपल के वृक्ष, नीम के वृक्ष हड़प्पा सभ्यता में पूजे गए। तो ये सभी प्रकृति पूजन के उदाहरण। बोलो, क्या हड़प्पा वासी तंत्र मंत्र जादू टोना मानते थे? मानते थे। कैसे जाने? वेरी गुड। जो आदमी तंत्र मंत्र जादू टोना नहीं मानेगा वो क्यों ताबीज लगाए? कोई आदमी कहे कि हम भूत नहीं मानते, तो वो मानता है कि नहीं, उसका अनुष्ठान पाठ देखिए, गला से लेकर सब चेक कर लीजिए, बाहर में बड़ा काला धागा ताबीज बांधे हो, तब पक्का पक्का है कि वो डरपोक है।
पक्का पक्का है कोई तंत्र मंत्र मानता है, ये पक्का है कोई जादू टोना मानता है। अब निश्चित रूप से बताओ, दो तरह की बात है, एक कर्मवादी एक भाग्यवादी। जो आदमी भाग्य मानेगा कि सब लिखा हुआ होता है तो उसके हाथ में मुट्ठी गारंटेड हो, क्योंकि सुधारने में लगा हुआ रहेगा। एक वाला में लगा देते सुधर जाएगा, ई में लगा देते, उसको लगा 10 में लगा लिया कुछ सुधर नहीं रहा, मामला गंभीर नहीं चल रहा, तो फिर कनेक्ट ऊपर से भी। तो ध्यान से समझिए, अब आप देख के इस पहलू से समझ पाएंगे कि उनकी फिलॉसफी क्या है। तो बताओ, बड़े संख्या में ताबीज मिलना क्या बताता है? तंत्र मंत्र जादू टोना मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? जल्दी बताओ, क्या ये लोग आत्मा मानते थे? आत्मा मानते थे? ये कैसे जाना? क्या? वेरी गुड, दाह संस्कार से पता चल रहा है कि वो परलोक में विश्वास करते थे। आत्मा मरने के बाद दफनाए। कुत्ते और बिल्ली आत्मा नहीं मानते। देखो ये साउंड लगता है गड़बड़ जा रहा। ताबीज क्या है? प्रियंका कुमारी पूछ रही है। अरे साधु के फिर में नहीं पड़ी है, कहीं हाथ दिखाओ तब समझ में आएगा ताबीज। चलिए ध्यान दीजिए, तो अब जरा ध्यान से सुनेंगे हम लोग। तो अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं, देखो कुत्ते और बिल्ली के अंदर आत्मा का थ्योरी नहीं। कभी कुत्ता ही नहीं सोचता कि आत्मा है। कुत्ता को कभी देखा ताबीज पहने हुए जाके काला धागा लपेट रहा है? कुत्ता को कभी देखा कि कुत्ता मर गया तो दूसरा सब मिलकर उसको दफना रहा है? नहीं। मनुष्य क्यों दफनाता है? मनुष्य क्यों जलाता है? मरने के बाद तो इतना काम कौन करता है? सिर्फ एक ही फिर मरने के बाद भोज क्यों दे रहा है? उसके लिए नहीं दे रहा है, अपने बचने के लिए दे रहा है, क्योंकि उसको हड़काया हुआ है कि अगर तुम इसको ठीक से नहीं जलाओगे, अगर तुम इसके मरने के बाद भोज बढ़िया से नहीं करोगे तो इसका आत्मा भटकेगा और तुमको तंग तंग करके रख देगा, घर में अशांति मचा देगा। जहां मरा हुआ तो जो जाएगा उसको कब पकड़ लेगा ठिकाना नहीं है। तो आदमी देख रहा है कि कर्जा हो तो हो, लेकिन इसका आत्मा ऊपर शांत हो जाने तो हमको बेचैन कर देगा, भाई दर्शन कर रहा है। तो ये दाह संस्कार मृतकों का बताता है कि उनके अंदर आत्मा की थ्योरी है, उनके अंदर परलोक का विचार है कि जहां जाए आत्मा इनके शांत हो जाता है जिस लोक में। तो ये सभी जो हम लोग देख रहे हैं हड़प्पा के क्या है? दर्शन। अब देखिए, आपका थोड़ा इंटरनल क्वेश्चन आएगा, पशुपति शिव की बात करें। क्या तुम पशुपति शिव की मूर्ति देखे हो? अब हम दिखाएंगे। पशुपति शिव चारों ओर किससे घिरा हुआ है? तो नाम ही है पशुपति, पशुओं से घिरा हुआ। आपको देगा इसमें, जल्दी से देखें कितना बच्चा सही करता है। पशुपति शिव किस जानवर से नहीं घिरा हुआ है? आपको क्वेश्चन देगा, चॉइस ए कुबर वाले सार। सुन लो पहले, शिव किससे नहीं घिरे हुए हैं? क्वेश्चन होगा चॉइस ए कुबर वाले सार, चॉइस बी एक सिंह वाले गेंडा, एक सिंह वाले गेंडा, चॉइस सी हिरन, हिरन, चॉइस डी हाथी और चॉइस ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक सही। पशुपति शिव किससे नहीं घिरे हुए हैं? अच्छा बोलो नहीं, हम पहले चेक कर लेते हैं आपका क्या टेस्टिंग में है। क्वेश्चन देखो, सेकंड लेवल का क्वेश्चन। कितने बच्चों को लग रहा है इसमें सार, कुबर वाले सार? सार लग रहा है। अच्छा हाथ गिराओ। कितने बच्चों को लग रहा है एक सिंह वाले गेंडा, गेंडा? अच्छा हिरन कितने बच्चों को लग रहा है? लग रहा है, उठाओ कसके, डरा मत। ये लोग पहले निकालता है मोर्चा, देखता है माहौल गड़बड़ है, खींच लेता है। अपनी बात रख, दूसरा के फिर मत रख। चलो कितने लोगों को हाथी लग रहा है? वेरी गुड, बहुत ही सुंदर। देखो एकदम बढ़िया सब लोग बना रहा है। तो ये तो गारंटेड कि शिव जी के हैं। तो शिव की सवारी कौन है? सार, बसहा बैल, वही है ना। तो इस शिव की सवारी सार है तो होगा, गेंडा भी होगा, हिरन भी होगा और हाथी भी होगा। तो सही आंसर कौन हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो नालायक इसीलिए पूछता है क्योंकि सही आंसर सार है। उनके मूर्ति के चारों ओर सार नहीं है। और लड़के एकदम परीक्षा में खुश हो जाता है, लड़ गया शिव जी है सार, ये तो होगा ही। इसको छोड़ करके बाकी किसी में हाथी और बैल मारना शुरू करता है, हिरन। अब ध्यान दीजिए, एक अच्छा क्वेश्चन है। इनकी दाईं ओर और बाईं ओर सब जानवर पूछे, तो एक तरफ है बाघ और हाथी, एक तरफ है गेंडा और भैंसा, और एक नीचे में है दो हिरन। इतने चीजों से घिरे हुए। तुमको जान के बीपीएससी में क्वेश्चन होगा, पशुपति शिव के बारे में कौन सा कथन असत्य है? शिव के गले में नाग है? तो नहीं है, सब मत रन। कई नालायक लोग हड़प्पा भुला जाता है, शिव जी हाथ नाग तो रहेगा जी। तुमको इस सब क्वेश्चन पर ध्यान देना है, क्या कहां क्या स्टेप जा रहा है। खैर अभी इस पर लिखा है, तो पहले जल्दी इस बात को लिखे, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन। हेडिंग दे दी है सबको, नीचे लिख दीजिए। इधर भी देखो बड़ा बड़ा एलिफेंट एलिफेंट करने वाला बहुत लोग हैं। चलिए नीचे लिखेंगे धार्मिक जीवन, हेडिंग दे दी है सबको ना, नीचे लिखते हैं हड़प्पा सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के अनुष्ठान के तत्व, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के अनुष्ठान के तत्व, अनुष्ठान के तत्व हेडिंग हो जाएगा। जो दिखने वाला तत्व है हम लोग की बात करेंगे। नीचे डैश देखिए, लगा के लिख दीजिए। मूर्ति पूजा होते थे, मूर्ति पूजा होते थे उसी में, मूर्ति पूजा होते थे उसी में मातृदेवी, मातृदेवी और पशुपति शिव, और पशुपति शिव के मूर्ति मिले हैं। मूर्ति मिले हैं। पता नहीं काका इसमें आ गया, नेपाल उपाल खुल गया। चलो एक आध बार हड़प्पा का दिया ही होगा। चलो सुनो पहले, पशुपति शिव का मॉडर्न स्वरूप दिखा है, थोड़ा हाईटेक कर दिया। कैसे आजकल गाना को रिमिक्स कर देता है, देखा ना डीजे में कि गाना पुराना भी है तो डीजे कर दिया। तो वैसे ही ओरिजिनली है, ये डीजे वाला स्वरूप है। देखिए शिव जी बैठे हो, आप बगल में देखिए बाघ हाथी कैसे कैसे हैं। हाँ अभी बड़ा करेंगे, मेन फोटो तुमको दिखाएं, बड़ा इसलिए करेंगे ना क्योंकि इसको बढ़िया से देखो, हम क्वेश्चन पूछेंगे बाईं और दाईं और सब तुमको इसमें करना होगा। ध्यान दीजिए, इसमें एक पशुपति शिव जो मिल रहे हैं, इसको चलिए इसको और थोड़ा बढ़िया ही करना होगा। चलिए ध्यान दीजिए, देख लें, इसमें ऊपर हिला दे। चलिए ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग अभी जरा ध्यान से हम लोग चलेंगे। देखिए आपको पशुपति शिव से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, उस क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ऊपर था, हाँ आ गया। चलिए पशुपति शिव जी को बड़ा कर, पिक्चर क्वालिटी ठीक नहीं था। चलो खैर और बढ़िया पिक्चर तब निकालना होगा, लेकिन इनको थोड़ा छोटा करें तो आपको दिखाई हल्का दे रहा होगा कि चारों ओर जानवर से घिरे हुए, और इनका यह साइड दाया है कि बाया? दाया। ये जानवर कुछ हल्का आपको दिख रहा होगा, कौन है? कौन है? गेंडा। तो आंख तेज है तुम लोग का। तो दाई और गेंडा है और भैंसा है, ये भैंसा भैंसा दिख रहा है तुमको। तो दाई और गेंडा और भैंसा है। बाई और ठीक से देखो बाघ और हाथी है, तो बाई और देखोगे तो यहां बाघ है और यहां बड़ा सा हाथी।
तो बाघ और हाथी, हाथी इसमें ठीक से आपको नहीं दिख रहा है, और नीचे देखोगे तो दो हिरन के चित्र। अब आपको यदि हम पूछे थे तो तुम लोग कुबर वाला सार मार दिया था जो गलत था। कई बार अच्छा क्वेश्चन देगा, पशुपति सिंह के दाईं ओर कौन नहीं है, अब उसमें चॉइस देगा, दाईं ओर कौन नहीं है, चॉइस है गैंडा, बी भैंसा, सी हिरन, डी इनमें से कोई नहीं। तो दिमाग में रखना कि हिरन नीचे है, दाईं ओर गैंडा और भैंसा। बोलो लाइन क्लियर हुआ सबका? अब इसमें इस बात को हम लोग लिखेंगे, नीचे लिख दीजिए, डैश देखिए, पशुपति शिव, सब देखो बढ़िया से, अब फिर हम इस पे क्वेश्चन देंगे अगला दिन कौन कथन सही है, तो उसमें पहचान लेना कि हाँ शिव जी को देखे हुए ठीक से देख लिया सब कोई। अब तुमको हम इसको हटा दें और देख लिया अभी, तुम कहो बोलना सही लाइन बोले कि गलत। पशुपति शिव के सिंह निकले हुए थे, कोई नहीं बोलना पशुपति, तुम तो खाली सही लाइन की गलत। पशुपति शिव जो हड़प्पा सभ्यता में मिला है उसके सिंह निकले हुए थे, सही गलत? फोटो देखिए ना अभी, तो सिंह था नहीं ना, देख लो नजर आ रहा है तुमको, इतना बड़का सिंह दिखाई नहीं, ये लोग खाली गैंडा भैंसा देखेंगे फिर में आगे। हम इसीलिए तुरंत देखेंगे जरा, देखने सिर्फ ठीक से देखा है कि नहीं। क्वेश्चन कहीं तो उठाता है कि बच्चे उस फिगर को कितना बढ़िया से ध्यान दिया, इसलिए फिगर आपको सामान्य देखना है, रखने वाली बात नहीं, तुमको जान के चार देगा तो समझ लेना कि हाँ सही है, बैठ जाइए। चलिए लिखिए, देखिए पशुपति शिव चारों ओर से, हाँ ऊपर क्या है प्रतीक चिन्ह उनका अपना बनाया हुआ है, पशुपति शिव चारों ओर से, बोलो किससे घिरे हुए हैं, किससे? पशुओं से घिरे हुए हैं। तो देखिए अच्छा, हाँ लिखा लेटेस्ट वर्जन में खाली भैंसा को गायब किया है, ध्यान रखना, बाकी बाघ हाथी सब ठीक है। तो अभी देखते हैं अच्छा क्वालिटी का रहेगा तो और आपको अच्छा दिखेगा, इसकी क्वालिटी कुछ ठीक लग रही है। एक मिनट देख लेना तो थोड़ा, इसमें ध्यान दीजिए, इनका भी क्वालिटी बहुत बढ़िया नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, इसकी क्वालिटी ठीक कुछ लग रहा है। चलिए इसमें लिख दे, पहले लिखते जाओ फिर हम इसमें तब तक कर ले। चारों ओर लिखे से कोई, हाँ देखो इसमें साफ आपको दिखाई देगा हाथी, ये सब आपको दिखाई दे रहा है, हाथी दिखाई दिया सबको? अरे हाथी नजर आ गया कि नहीं नजर आ रहे? आ गया, आंख तब तो तेज है, उल्टा है। अच्छा चलो चलिए थोड़ी अब इसमें पहले लिख लो तब उसको निकालते हैं। लिखिए पशुपति शिव चारों ओर से पशुओं से घिरा है, इसके दाईं ओर, के दाईं ओर गैंडा और भैंसा, गैंडा और भैंसा, कौमा बाईं ओर, गैंडा और भैंसा बाईं ओर, बोलो कौन है? बाघ और हाथी, बाघ और हाथी ऊपर यहां, और हाथी, तथा नीचे दो हिरन के चित्र हैं, तथा नीचे दो हिरन के चित्र हैं, नीचे दो हिरन के चित्र हैं। चलिए नीचे अस्तार लगा के डैश लिख दीजिए, अस्तार लगा के डैश लिखिए, हड़प्पा सभ्यता में आद्य शिव, हड़प्पा सभ्यता में आद्य शिव, आद्य शिव ब्रैकेट में पशुपति शिव की पूजा होती थी, आद्य शिव ब्रैकेट में पशुपति शिव की पूजा होती थी। बोलो पार्वती जी है कि गणेश जी? कोई नहीं है, तो लिख दीजिए पार्वती और गणेश की पूजा नहीं होती थी। एकदम दिमाग में सेट रखना, नहीं तो कई लोग शंकर जी को देखते खुश हो जाता है कि सब पूरा परिवार आ गया चॉइस में। पार्वती और गणेश की पूजा नहीं होती थी। चलिए नीचे अस्तार लगा के लिख दीजिए, बोलो मंदिर बड़े बड़े एक मंजिला की दो मंजिला, मंदिर है ही नहीं, लिख दीजिए डैश देखिए, हड़प्पा सभ्यता में मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता में मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं, मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। चलिए नीचे डैश लिख दीजिए, अग्नि पूजा के प्रमाण, अग्नि पूजा के प्रमाण, बोलो जल्दी, कहां? कालीबंगा और लोथल से प्राप्त हुए हैं, अग्नि पूजा के प्रमाण कालीबंगा और लोथल से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा और लोथल से प्राप्त हुए हैं। नीचे डैश लिख दीजिए, हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा सभ्यता से जल पूजा, जल पूजा, कौमा वृक्ष पूजा, वृक्ष पूजा, कौमा नाग पूजा, नाग, नाग पूजा, नाग पूजा। हम लोग आगे पढ़ेंगे, मृतभांड में नाग के चित्र मिले हैं तो इसका मतलब उनका पूजन होगा, तो आगे हम लोग देखेंगे उस बात को। नाग पूजा के प्रमाण मिले हैं, नाग पूजा, नाव नहीं जी, नाग, नाग सांप हो गया, नाग पूजा के प्रमाण मिले हैं। नीचे डैश लिख दीजिए, डैश लिख के हड़प्पा सभ्यता से बड़े संख्या में ताबीज प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा सभ्यता से बड़े संख्या में ताबीज प्राप्त हुए हैं, बड़े संख्या से ताबीज प्राप्त हुए हैं। नीचे अस्तार लगा के डैश लिखिए, हड़प्पावासी मृतकों का, हड़प्पावासी मृतकों का, मृतकों का दाह संस्कार, मृतकों का दाह संस्कार, दाह संस्कार समझ गया, जलाना, दाह संस्कार, कौमा अंशतः समाधान, अंशतः समाधान, अंशतः समाधान, अंशतः समाधान समझ गया ना, खुला में छोड़ के बाद में दफन करना, कौमा पूर्णतः समाधान, तीनों करते थे, अंशतः समाधान, कौमा पूर्णतः समाधान, तीनों के प्रमाण मिले हैं, तीनों के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता से दाह संस्कार, अंशतः समाधान, पूर्णतः समाधान, तीनों के प्रमाण मिले हैं। बोलो हिंदू धर्म में क्या होता है तीनों में? जल्दी बोलो, क्या हिंदू धर्म में पूर्ण समाधान होता है? होता है, होता है नालायक। अगर कोई बच्चा छोटा मर गया तो क्या उसको जलाएंगे? नहीं, फिर होगा कि जिसको यज्ञ पवित्र नहीं हुआ, जनेऊ नहीं हुआ, उसको दफन किया जाता है। छोटे बच्चे मरेंगे तो नदी किनारे दफन करते हैं। तो अब बताओ हिंदू धर्म में पूर्णतः समाधान है कि नहीं? बोलो दाह संस्कार है कि नहीं? अच्छा बोलो हिंदू धर्म में अंशतः समाधान है, जल्दी बोलिए। ये भी है, फिर नहीं करता, ये भी है।
गांव में सुना होगा कि सांप काट के मरा तो जलाना गाड़ना नहीं है, केला के थम पर नदी में बहा देना। सुन लो, ये भी बात सुन लो, उसको अगर सांप काट के कोई व्यक्ति मरा है तो ना उसको जलाना है ना उसको गड़ना है, उसको जो है कोई चीज तैरने वाली चीज पर नदी में बहा दीजिए। तो कल्पना करके कि कोई तांत्रिक धरेगा तो हो सकता है जहर उतार ले, फिर चीज जिंदा हो जाए और बाद में उसकी लाश जब कुछ इधर उधर यूज हो जाएंगे, कुछ महीने के मानव है तो बाद में कहीं पे। तो ये वाला जो सिस्टम देख रहा हूं ना बहाने वाला, उसको हम लोग क्या कहें? अंशतःवाद। ये नहीं समझना कि नहीं है, लुप्त नहीं, आज भी तीनों है, अलग अलग प्रारूप में है। उसी तरह के हड़प्पा में भी कोई लड़का बैठ के चिंता में रहता है कि सर जलाया भी तीनों कैसे हो गया, जैसे आजकल तीनों हो रहा है। बोलो, मान्यता क्लियर है ना सबका? चलिए अब हम लोग ये तो देखे उनके अनुष्ठान के पहलू, अब क्या देखेंगे? दर्शन, फिलॉसफी। तो नीचे नीचे डैश पे लिख दीजिए हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के दर्शन, उनके फिलॉसफी को देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के दर्शन, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के दर्शन, धार्मिक जीवन के दर्शन। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग देखें इनकी फिलॉसफी क्या रही थी। पहले फटाफट बता दो, एक ईश्वरवादी की बहुईश्वरवादी। आज हिंदू धर्म एक ईश्वरवादी है कि बहुईश्वरवादी? बहुईश्वरवादी। मुस्लिम धर्म एक ईश्वरवादी की बहुईश्वरवादी? एक अल्लाह एक है और कोई भगवान नहीं है तो एक ईश्वरवाद। ईसाई एक ईश्वरवादी, गॉड एक है, एक ईश्वरवाद। हिंदू धर्म में एक देवी देवता है कि कई? इतना है कि अगर घर में सभी देवी देवताओं की मूर्ति लगाए तो दीवार कम पड़ जाए। तो मंदिर में देखो ना, पूजा करने गए तो कुछ भगवान यहाँ भी है, कुछ वहाँ भी है, कुछ एक लोटा जल दूध लेके गए, यहाँ चाहिए वहाँ चाहिए, कुछ रैक पे है, सब खत्म हो गया तो चार और बच रहे हैं। एक ईश्वरवादी हो गए कि बहुईश्वरवादी? बहुईश्वरवादी हो गए। हड़प्पा में भी वही है। तो नीचे लिख दीजिए दर्शन में, हड़प्पावासी बहुईश्वरवादी थे, हड़प्पावासी बहुईश्वरवादी थे। स्वास्तिक नहीं लिखा, चलो कुछ चीज तो अपना दिमाग में सबका सेट हो जाए। हड़प्पावासी बहुईश्वरवादी थे। नीचे देखिए, वे प्रकृति पूजक थे, प्रकृति पूजक थे, प्रकृति पूजक। प्रकृति पूजक समझते हो? सूर्य की पूजा करो, चांद की पूजा करो, पानी की पूजा करो, आग की पूजा करो, वृक्ष की पूजा करो, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकृति पूजक कहते हैं। नीचे डैश पे लिख दीजिए हड़प्पावासी तंत्र मंत्र और जादू टोना, हड़प्पावासी तंत्र मंत्र और जादू टोना, तंत्र मंत्र और जादू टोना में विश्वास करते थे, तंत्र मंत्र और जादू टोना में विश्वास करते थे। ये कैसे जाने? बड़ी संख्या में जो ताबीज मिले हैं उसके द्वारा जाने। चलिए नीचे डैश लिख दीजिए, नीचे डैश देखिए हड़प्पावासी आत्मा, आत्मा और परलोक में विश्वास करते थे, आत्मा और परलोक में विश्वास करते थे, आत्मा और परलोक में विश्वास करते थे। चलिए अब इसमें हम लोगों को कुछ क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन एक दो जहां बनाओगे धार्मिक जीवन कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से सारे बच्चे को अब चलना है आर्थिक जीवन, तब चलना है सामाजिक जीवन, तब चलना है राजनीतिक जीवन। इतना जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तब हड़प्पा सभ्यता की कुछ विशेषताओं को चलेंगे। नगर कैसा था, कैसे दुर्ग बनाए गए थे, कहां दुर्ग नहीं मिला, भवन में कैसे ईंटा लगाया गया, ईंट का अनुपात क्या, फिर नगर की विशेषता एक जहां क्लास होगा तब जाके हड़प्पा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज एक गुण क्लियर है ना सबका? अगले दिन आर्थिक जीवन चलेंगे कुछ क्वेश्चन इसे करने के बाद। तो आज का हड़प्पा क्लास यहीं तक, हम लोग दूसरे विषय की ओर चलेंगे, फिजिक्स निकालेंगे। बोलिए, बोलो। एक मिनट ठहर जाओ, तुम्हारा ऑप्शन आएंगे। बोलो, कौन दुख बात कर रहा था? मेहरगढ़ मारना, पाकिस्तान भारत का ना पार्ट है, ठीक है ना? हाँ तो भारतीय उपमहाद्वीप पाकिस्तान भी पहले भारत का हिस्सा था, ठीक है ना? तो मेहरगढ़ रहेगा तो मार देना, लेकिन उधर जौ का मेरा ना चावल धान देगा तो कोल्डी मार, बस ना, जब तक धान नहीं देगा तब तक कोल्डी नहीं मारना। मेहरगढ़ सही आंसर है, ठीक है ना?